नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे इकाई 1 से संविधान में हिंदी भाषा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, जो मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, अलग-अलग यूनिट से अलग-अलग टॉपिक, ये मैं इसलिए करा रही हूँ कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले वहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद जो हमारा सिलेबस बचेगा वो कराया जाएगा। क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, तो अगर हम पूरा सिलेबस डिटेल में करना चाहें तो इतना समय हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है और जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, पहले हमें वो सिलेबस कवर कर लेना है और उसके बाद हम जो हमारा सिलेबस बचेगा और हमारे पास टाइम बचेगा, तो हम उसमें वो सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम अभी महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको ही हम कर रहे हैं। तो ऐसी आपके लिए नई नई वीडियो डेली आती रहेगी और जो भी मैंने अभी तक टॉपिक कराए हैं या कराऊंगी, उसमें से आप किसी में से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो कि वहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है। इसलिए मैं पहले ऐसे टॉपिक लेकर आ रही हूँ जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। और उम्मीद भी कर रही हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ रही है, क्योंकि जैसा मैं देख रही हूँ या फीडबैक मेरे पास आ रहा है कि 20 से 25 स्टूडेंट मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और जल्दी ही और अधिक स्टूडेंट भी जुड़ जाएंगे। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक मेरी वीडियो पहुंच सके। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास बुक भी नहीं होती है, जिनको सिलेबस भी नहीं पता होता है, तो उन सभी तक आप इस वीडियो को पहुँचाओ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे राज्य भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपबंध। जैसा आप सभी जानते होंगे कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा जो है हमारी, उसे राज्य भाषा की मान्यता दे दी गई थी। अब जो हमारी राज्य भाषा है, इसमें संविधान में 343 से 51 तक संविधान में प्रावधान किया गया है। सभी अनुच्छेदों में अलग अलग मान्यताएं रखी गई है जो हमारे पेपर में पूछी जाती है। कोई भी आपको अनुच्छेद दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी के बारे में क्या कहा गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले जब मूल संविधान था तो उसमें सिर्फ 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जो हम एक बार देख लेते हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उसके बाद कुछ संशोधन किए गए और संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया। तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से कौन सी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी जो है उसे 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। फिर है कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इनको 71वां जो संशोधन हुआ था उसमें 1992 में राजभाषा में जोड़ा गया। उसके बाद है बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इनको 92 संशोधन 2003 में जोड़ा गया। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 2003 के संशोधन द्वारा राज्य भाषा में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 भाषाएं जो लास्ट में दी हुई है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इन चारों भाषाओं को आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग अनुच्छेद में क्या क्या मान्यताएं दी गई है राज्य भाषा के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 343, इसमें क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो संघ की भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, तो लिपि देवनागरी रहेगी। 1965 में 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग, उसके बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 343 में आपको क्या याद रखना है कि इसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 344 में हर 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति एक सभा का गठन करेगा जो यह निश्चित करेगी कि हिंदी में किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है ताकि हिंदी का शासकीय कार्यों में अधिक प्रयोग हो। अब देखिए, जब हम इसे राज्य भाषा बना रहे हैं हिंदी को, तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए 5 वर्ष के बाद
राष्ट्रपति एक सभा बिठाएगा और उसमें हिंदी में जो हमारी राज्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्या कमियां हैं और किस तरह का उसमें सुधार हो, इस पर उस पर चर्चा की जाएगी और फिर जो वो सुधार है वो किए जाएंगे। अनुच्छेद 345 दो राज्यों के बीच हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जाएगा, वह अंग्रेजी विकल्प के रूप में रहेगी। देखिए हिंदी क्या हो गई हमारी अंग्रेजी भाषा, हिंदी हमारी क्या हो गई राज्य भाषा हो गई और अंग्रेजी क्या हो गई हमारी दूसरी भाषा हम इसे कह सकते हैं। या फिर इसमें जैसे बताया गया कि दो राज्यों के बीच में अगर या तो हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं और हिंदी में अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके विकल्प में क्या दिया हुआ है अंग्रेजी में भी हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 346 संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य वह केंद्र सरकार के बीच पत्र व्यवहार की भाषा होगी। करार द्वारा यह भाषा हिंदी भी हो सकती है। देखिए क्या होता है कि जो हमारी राज्य भाषा है वो हिंदी है, बट कई राज्यों की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी भी हो सकती है या राज्य भाषा उनकी कोई और भी हो सकती है। तो अंग्रेजी क्या होती है कि हम दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से अंग्रेजी के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें अंग्रेजी को बताया गया है कि अगर हमारी दूसरी जो भाषा है उसमें हम क्या कि अंग्रेजी के द्वारा दूसरे राज्य या केंद्र से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। इसमें क्या है कि जैसे हमारी राज्य भाषा हिंदी हो गई है, ठीक है, अब कोई और राज्य चाहता है कि उनकी राज्य भाषा जो वो बोलते हैं वो ही हो, तो इस पर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो मान्यता उपबंध कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। फिर है अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय वह प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। संसद के प्रत्येक सदन में जो भी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह अंग्रेजी होगी। अब इसमें क्या बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो हमारा उच्च न्यायालय हो गया उसमें और संसद में अंग्रेजी में होगी, भाषा कौन सी होगी अंग्रेजी उसमें प्रयोग की जाएगी। फिर अनुच्छेद 349 राज्य भाषा से संबंधित कोई विधेयक प्रस्तावित या संशोधित करना चाहे तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति विचार करने के बाद मंजूरी देंगे। अगर राज्य भाषा में किसी भी तरह का अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए किससे अनुमति लेनी होगी राष्ट्रपति से, और अगर राष्ट्रपति जो है वो अनुमति दे देता है तो वो भाषा लागू की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को राज्य की किसी भी भाषा में पत्र देने का अधिकार होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी भाषा ना तो अंग्रेजी है और ना हिंदी है, तो उस राज्य की जो भी भाषा होगी वह अगर उनको कोई समस्या है तो वो अपनी शिकायत के लिए किसी भी भाषा में अपना पत्र अधिकारी को दे सकता है, राज्य अधिकारी को। अनुच्छेद 351 सरकार के उन दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के विकास में होगा। तो इसमें क्या किया गया है कि हिंदी का विकास के लिए जो जो कर्तव्यों का हमें पालन करना पड़ेगा उसका इसमें उल्लेख किया गया है। अब दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद विधानमंडलों की भाषा। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा का उपबंध हिंदी या अंग्रेजी कोई भी हो सकती है जो संविधान के भाग 5 में शामिल है। फिर भाग 6 में क्या बोला गया अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध हिंदी या अंग्रेजी होगा। तो इसमें बताया गया कि संसद और जो राज्य विधानमंडल है वो दो भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी या फिर अंग्रेजी, क्योंकि राज्य भाषा हमारी किसे बना दिया गया है हिंदी को बना दिया गया। और हिंदी का अगर आप प्रयोग नहीं करते हो तो उसकी जगह आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हो, या किसी दूसरे केंद्र या राज्य से संपर्क करने के लिए भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये जो आज मैंने आपको टॉपिक कराया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो यूनिट है हमारी उसमें क्या है कि भाषा जो है हमारा
वो, और बोली हो गया। ये 4 से 5 हमारे टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।